हेलो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 6 और जिसका शीर्षक है वृक्ष हमारे मित्र। बच्चों, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे वृक्षों के बारे में। वृक्ष हमारे दोस्तों की तरह है। ये हमारा जीवन के हर पहलू पर हमारा साथ देते हैं। इनसे हमें बहुत कुछ मिलता है, जैसे दवाइयाँ, फल, फ्रूट, खाने पीने की चीजें, लकड़ी, हर चीज जिन पर हम हमारी लाइफ में डिपेंड रहते हैं, वो सारी चीजें हमें अधिकतर कहाँ से मिलती हैं? वृक्षों से। इसीलिए वृक्षों को हमारे मित्र कहा गया है। मित्र यानी कि दोस्त कहा गया है। तो चलिए पढ़कर जानते हैं कि वृक्ष हमारे मित्र कैसे हैं। तो शुरू करते हैं। वृक्ष यानी पेड़ प्रकृति के अनन्यतम उपहार हैं। अर्थात प्रकृति या यहाँ प्रकृति का मीनिंग है कुदरत। अनन्यतम यानी कि सर्वश्रेष्ठ, जिसकी तुलना ना की जा सके। तो वृक्ष यानी कि पेड़ क्या है? हमारे कुदरत की तरफ से हमें सबसे अच्छा उपहार है। कुदरत ने हमें एक इतना अच्छा उपहार दिया है जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, और वो उपहार क्या है? वृक्ष यानी कि पेड़। वृक्षों का स्थान मानव जाति व जीव जंतुओं के अस्तित्व के लिए विशिष्टतम रहा है। यानी कि जो वृक्ष हैं, ये हमारे मानव जाति यानी कि हमारे इंसानों के लिए और जीव जंतुओं के लिए, उनके अस्तित्व के लिए विशिष्टतम यानी कि सबसे उत्तम, अद्भुत रहा है। वृक्षों का हमारे जीवन में इतना अद्भुत स्थान है कि जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। इनके बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। जीव जंतु भी इन पर डिपेंड रहते हैं, हम इंसान भी इन पर डिपेंड रहते हैं। इसलिए हम मानव जाति और जीव जंतु के अस्तित्व के लिए वृक्ष बहुत अहम स्थान रखते हैं। जहाँ वृक्ष है वहाँ प्राणवायु है। यानी कि जहाँ वृक्ष होते हैं वहाँ प्राणवायु। प्राणवायु क्या होती है बच्चों? जिससे हमें जीवन मिलता है। आप सबको पता ही है कि वृक्ष कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, और जिसको हम ग्रहण करते हैं, हम लेते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, और इसके साथ ही हम जीवित रह सकते हैं। इसलिए वृक्ष जो गैस छोड़ते हैं, जो हवा छोड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्राणवायु। वृक्ष नहीं तो धीरे धीरे वहां की प्राणवायु खत्म होती जाती है। ये आंखों को आनंद ही नहीं, पर्यावरण को भी शीतल, मनोरम व प्रदूषण रहित बनाते हैं। अब कहते हैं जहाँ वृक्ष नहीं है वहां प्राणवायु खत्म हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होगी जहाँ वृक्ष नहीं होंगे, और इससे हमें हमारी आंखों को आनंद मिलता है। वृक्षों को देखकर, हरे भरे हरियाली को देखकर, खेतों को देखकर हमारी आंखों को बहुत सुकून मिलता है। और हमारी आंखों को ही नहीं, हमारे पर्यावरण को, पर्यावरण यानी कि हमारे वातावरण को भी ये क्या करते हैं? शीतल, मनोरम और प्रदूषित रहित बनाते हैं। शीतल यानी कि ठंडे, मनोरम यानी कि मन को अच्छे लगने वाले, प्रदूषण रहित मीन्स वातावरण को दूषित होने से बचाते हैं। वृक्षों से ही पर्यावरण को विशुद्ध व नियंत्रित बनाए रखा जा सकता है। वृक्ष ही मानव व जीव जंतुओं के संरक्षण में सहायक सिद्ध होते हैं। अब कहते हैं वृक्ष ही एक ऐसे साधन है जिसके द्वारा हम अपने वातावरण को विशुद्ध यानी कि शुद्ध रख सकते हैं, और वृक्ष ही ऐसे हैं जो मानव और जीव जंतुओं की रक्षा करने में सहायक सिद्ध होते हैं। अगर वृक्ष ना होते तो मानव और जीव जंतुओं के लिए जीना मुश्किल हो जाता। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वृक्ष क्या देते हैं हमें? ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और इसको लेकर ही हम जीवित रहते हैं, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। आजकल देखो, जैसे कोरोना वायरस एक महामारी फैली हुई है, बहुत सारे इंसान मर रहे हैं, है ना? आपको पता ही है ना, वो किस लिए मर रहे हैं? ऑक्सीजन की कमी के लिए, के कारण आज ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। हमने वृक्षों को, ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि हमने वृक्षों को धड़ाधड़ काट दिया है, इतने सारे जंगलों को काटकर प्लेन कर दिया है। वृक्षों की कमी के कारण हमारे पर्यावरण में, वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो रही है।
इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो इसलिए वृक्ष ही ऐसे साधन हैं जो मानव और जीव जंतुओं की रक्षा में सहायक सिद्ध होते हैं। आगे चलिए। जहां एक और पेड़ पौधे मनुष्य के संरक्षण में उगते हैं, वहीं दूसरी ओर मानव को भी आजीवन पेड़ पौधों पर आश्रित रहना पड़ता है। संतुलित वर्षा व प्रदूषण के बचाव के लिए भी वृक्षों या वनों के संरक्षण की नितांत आवश्यकता है। तो इसके कहने का मतलब है, जहां पर पेड़ पौधे मनुष्य के संरक्षण में उगते हैं, यानी कि पेड़ पौधे को कौन लगाता है? हम इंसान ही लगाते हैं ना। और हम इनकी रक्षा करते हैं, इनको उगाते हैं, इनको पानी देते हैं, खाद देते हैं। तो जहाँ कहते हैं पेड़ पौधे हम पर निर्भर करते हैं, उसी तरह हमारा मानव का जीवन भी पूरी तरह जीवन भर के लिए पेड़ों पर ही आश्रित है। हम पेड़ों पर ही निर्भर करते हैं। कैसे? कहते संतुलित वर्षा और प्रदूषण के बचाव के लिए भी वृक्षों या वनों के संरक्षण की नितांत आवश्यकता है। और इसीलिए वृक्षों की नितांत आवश्यकता, नितांत यानी कि अत्यधिक, हमें वृक्ष और वनों को बचाना चाहिए, उनकी रक्षा करनी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे ही बारिश होती है और इनसे ही हम हमारे वातावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। क्योंकि वृक्ष है जो वो हमारे वातावरण को साफ सुथरा रखते हैं, जहरीली गैसों को खत्म करते हैं और उन्हें साफ सुथरा रखते हैं। हमारे देश में वृक्षों को पूजने की परंपरा है। हमारी संस्कृति में वृक्षारोपण पुण्य का कार्य माना जाता है और किसी फलदार या हरे भरे वृक्ष को काटना पाप है। पुराणों के अनुसार वृक्ष लगाने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना 10 गुना पुत्रों का यश। तो बच्चों देखो यहाँ क्या लिखा गया है कि हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पर पेड़ों को भी पूजा जाता है। और ये हम आज नहीं है, ये हमारी बहुत वर्षों पुरानी परंपरा चली आ रही है कि हम वृक्षों को भी पूजा करते हैं। हमारी संस्कृति में वृक्षारोपण का मतलब क्या है? नए नए पेड़ पौधे लगाना। कहते हैं हमारी संस्कृति यानी कि हमारे कल्चर में वृक्षारोपण यानी कि नए पेड़ों को लगाने का काम एक पुण्य का कार्य माना जाता है। कहा जाता है कि इससे बड़ा पुण्य कोई हो ही नहीं सकता अगर हम नए नए पेड़ पौधे लगाते हैं। और किसी फलदार या हरे भरे वृक्ष को काटना तो बहुत बड़ा पाप माना गया हमारी संस्कृति में। पुराणों के अनुसार वृक्ष लगाने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना 10 गुना पुत्रों का यश। पुराणों यानी कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हमें वृक्ष लगाने में उतना पुण्य मिलता है जितना कि हमारे पुत्रों का 10 गुना यश होता है ना, उतना हमें पुण्य मिलता है। यह बड़ा खेद का विषय है कि हम पेड़ वनों के संरक्षण के प्रति न केवल उदासीन हो गए हैं, बल्कि उनकी अंधाधुंध कटाई करके स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। अब यहाँ पर क्या मतलब है इसका? यह बड़ा खेद का विषय यानी कि बड़े दुख की बात है कि जहां हम पेड़ों के संरक्षण यानी कि उनकी रक्षा के प्रति उदासीन हो रहे हैं, उदासीन यानी कि लापरवाह हो रहे हैं, असावधान हो रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कि हमने पेड़ों की रक्षा करनी है। तो कहते ये बड़े दुख की बात है कि हम ना सिर्फ केवल पेड़ों के प्रति उदासीन हो रहे हैं, उनकी रक्षा के प्रति लापरवाह हो रहे हैं, बल्कि उनकी अंधाधुंध यानी कि लगातार उनकी कटाई भी कर रहे हैं। और ऐसा करके हम अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। देखो इसका मतलब ये है कि जहाँ कहाँ तो हमें नए नए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। चलो नहीं लगा सकते, चलो जो है उनकी हमें रक्षा तो करनी चाहिए ना। तो कहते बड़े दुख की बात ये है कि हम नए नए पेड़ पौधे लगाने तो दूर की बात, हम उनके संरक्षण की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और बल्कि इनको अंधाधुंध काटे ही जा रहे हैं। और ऐसा करके हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। हमारे कुदरत का पेड़ों को काटने से संतुलन बिगड़ रहा है,
कैसे बिगड़ रहा है ये हम आगे पढ़ेंगे। आगे चलिए, वृक्ष हमारे उद्योगों के लिए मजबूत आधार प्रस्तुत करते हैं। ये ईंधन, इमारती लकड़ी तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही अनेक उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराते हैं। लाख, गोंद, रबड़ आदि हमें वृक्षों से ही प्राप्त होते हैं। प्लाईवुड, रेशम, वार्निश, कागज, दिया सिलाई जैसे अनेक उद्योग धंधे वृक्षों को की ही अनुकंपा पर आधारित है। तो कहने का मतलब है कि वृक्ष है जो हमारे उद्योगों यानी कि हमारी फैक्ट्रीज, हमारे इंडस्ट्रीज को मजबूत आधार प्रस्तुत करते हैं। यानी कि हमारे देश की बहुत सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज इन पेड़ों पर ही निर्भर करती है। क्या क्या मिलता है ये वृक्ष हमें? कहते हैं ईंधन, ईंधन यानी कि जलाने के लिए लकड़ियां, इमारती लकड़ी तो हमें देते ही हैं, साथ ही हमारे उद्योग धंधों के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारी फैक्ट्रीज के लिए हमें कच्चा माल भी देते हैं। क्या क्या देते हैं? देखो क्या क्या प्राप्त होता है इनसे हमें। लाख, लाख जानते हो आप, जिसे चूड़ियां बनती है ना, लाख की चूड़ियां, गोंद, रबड़, ये सब कुछ हमें वृक्ष से ही प्राप्त होता है। और क्या होता है? प्लाईवुड, जो लक्कड़ की होती है ना, प्लाईवुड, रेशम, वार्निश, वार्निश क्या होता है? एक लिक्विड ऑयल जैसा होता है, जिसे हम अपने दरवाजों पर है ना पॉलिश करते हैं, शाइनिंग आ जाती है। वार्निश, कागज, दिया सलाई यानी कि माचिस की तिल्लियां जैसे अनेक उद्योग धंधे वृक्षों की ही अनुकंपा पर आधारित है। अनुकंपा होता है वृक्षों की दया पर ही आधारित है। यानी कि हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज कच्चे माल के लिए वृक्षों पर ही आधारित है, उन पर ही निर्भर है। अगर वृक्ष ना होते तो ये उद्योग धंधे हमारे चल नहीं पाते। और क्या क्या मिलता है हमें वृक्षों से? वृक्ष से हमें अनेक प्रकार की दवाइयां या उनके लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। हमारा लगभग सारा दवा उद्योग वृक्ष एवं वृक्ष उत्पाद पर टिका हुआ है। अब वृक्षों से हमें, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, गोंद, लाख, रबड़, कागज, दिया सलाई यही नहीं मिलता, बल्कि इनसे हमें अनेक प्रकार की दवाइयां भी मिलती हैं। और यानी कि हमारा लगभग सारा दवा उद्योग यानी कि यहाँ पर दवाइयां बनती हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज, सब इन सब का भविष्य किन पर टिका हुआ है? वृक्षों पर ही, वृक्षों के उत्पादन पर ही ये टिके हुए हैं। अगर वृक्ष ना होते तो ये दवाइयां भी नहीं बन पाती। अब हम देखते हैं हमारे कई होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक की दवाइयां आती है, जिनमें अनेकों जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है। ये जड़ी बूटियां हमें कहाँ से मिलती हैं? वृक्षों से, पेड़ पौधों से मिलती हैं। तो इस तरह वृक्षों से हमें बीमारियों को दूर करने वाली अनेक दवाइयां भी मिलती हैं। आगे देखिए, पीपल का पेड़। देखो पीपल का पेड़ पूजनीय तो है ही, साथ ही यह सबसे ज्यादा मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन प्रदान करता है। नीम के पेड़ पत्ते खून संबंधी रोगों में अत्यंत गुणकारी हैं। अर्जुन के पेड़ की छाल मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसे लोगों में लाभकारी है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि धरती पर कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है जिसका उपयोग ना हो। हर एक पेड़ से हमें कुछ ना कुछ फायदा है। किसी की जड़ें काम की हैं, किसी का तना, किसी के पत्ते, किसी के फल, किसी के बीज, किसी की छाल, किसी का रस आदि। तो बच्चों इसमें हमने क्या पढ़ा कि देखो जो पीपल का पेड़ है वो पूजनीय माना जाता है। पुराने समय से ही हम पीपल के पेड़ की पूजा करते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह पूजनीय तो है ही, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी, सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये सबसे ज्यादा प्राण वायु यानी कि ऑक्सीजन प्रदान करता है। केवल एक पीपल का पेड़ ही ऐसा है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। और नीम के पेड़ के पत्ते, ये क्या है? हमारे खून संबंधी रोगों में अत्यंत गुणकारी है। जैसे हम खून से रिलेटेड कोई बीमारियां हो जाती हैं, और नीम के पत्तों का रस हमारी स्किन की प्रॉब्लम के लिए भी बहुत ज्यादा गुणकारी है। अर्जुन का पेड़ है, उसकी छाल है जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज, शुगर और उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जैसे रोगों के लिए लाभकारी है।
हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि हमारी धरती पर, प्राचीन ग्रंथों यानी कि हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं, जो हमारी किताबें हैं, उनमें ये लिखा गया है कि धरती पर कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है जिसका हम उपयोग ना कर सके, यानी कि हर पेड़ हमें कुछ ना कुछ देता ही है। अब देखो, हर पेड़ से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। किसी की जड़ें काम की होती हैं, किसी का तना यानी कि स्टेम हमारे काम आती है, किसी के पत्ते, फल, बीज, छाल, किसी का रस, ये सारी चीजें पेड़ों से हमें मिलती हैं और इनको हम किसी ना किसी रूप में इनका प्रयोग करते हैं। देखो, इससे पता चलता है ना पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। अब तक हमने क्या पढ़ा, पेड़ों से अपने कितना कुछ मिलता है, हम कितना पेड़ों पर निर्भर करते हैं। और सोचो, इनके बिना हमारी जिंदगी कैसी होगी, है ना। इनसे हमें बहुत सी दवाइयां मिलती हैं जिससे हम अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। आगे देखिए और क्या क्या करते हैं पेड़ हमारे लिए। पर्यावरण में हरियाली के होने से वातावरण में नमी बनी रहती है और वर्षा अच्छी होती है। कृषि व वनस्पति दोनों की वृद्धि होती है। वृक्ष भूमिगत जल के स्रोत हैं। अब देखो, इसका मतलब क्या है कि पर्यावरण यानी कि हमारे वातावरण में हमारे चारों तरफ हरियाली होने से हमारे वातावरण में नमी बनी रहती है, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर सा रहता है और इससे क्या होता है, वर्षा भी अधिक होती है। कृषि और वनस्पति में वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी होती है। और वृक्ष क्या है, भूमिगत जल के स्रोत हैं। कैसे हैं देखो, जब हम पेड़ पौधों को पानी देते हैं, है ना, तो वो पानी क्या है, आधा जड़ें सोख लेती हैं और बाकी का पानी क्या है, नीचे जमीन में चला जाता है। भूमिगत स्रोत जल यानी कि अंडरग्राउंड वाटर में वृद्धि होती है, तो वो हमारे भूमि के नीचे चला जाता है। इस तरह हमारे भूमि में जल बढ़ रहा है। और हरियाली वर्षा लाने में कैसे सहायक है। देखो, जब हम पौधों को पानी देते हैं और वो पानी को क्या करते हैं, मिट्टी से पौधे क्या है, सोख लेते हैं और फिर वो पत्तियों के थ्रू वो पानी वातावरण में नमी के रूप में फैलाते हैं, जो कि वर्षा का कारण बनते हैं। इस तरह ज्यादा पेड़ लगाने से हमारे वातावरण में नमी बनी रहेगी, वर्षा होगी, कृषि वनस्पति में वृद्धि होगी और भूमिगत जल स्रोत में भी वृद्धि होगी। आज हमने वृक्षों के महत्व को भुला दिया है। परिणाम स्वरूप वर्षा में कमी आ गई, वातावरण में नमी का अभाव हो गया, भूमि का कटाव हो गया, व जलाशयों में पानी की कमी हो गई। बिना वृक्ष के पानी व हवा भी शुद्ध नहीं रह सकती। तो देखो, कितना नुकसान हो रहा है हमारा, क्या क्या हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने वृक्षों के महत्व को भुला दिया है, हमने नए नए वृक्ष लगाने छोड़ दिए हैं। तो इसका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ेगा ना। तो वृक्ष ना लगाने से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं ये बताया गया है। देखो, सबसे पहले क्या है, वर्षा की कमी हो गई। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि वृक्ष क्या है, वातावरण में मॉइस्चर छोड़ते, नमी छोड़ते हैं और उस नमी को वो नमी क्या है, वेपोरेट होकर ऊपर चली जाती है और बादल बनते हैं और जिससे वर्षा होती है। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो वर्षा में भी कमी होगी, नमी का अभाव हो जाएगा, नमी यानी कि मॉइस्चर की कमी हो जाएगी। भूमि का कटाव हो गया। भूमि का कटाव का मतलब क्या है, वृक्ष क्या है, वृक्ष क्या काम करते हैं हमारे लिए। जब हम बहुत ज्यादा वृक्ष लगाते हैं, जंगल होते हैं, है ना, जगह जगह वृक्ष लगे होते हैं, तो ये क्या काम करते हैं, जब बारिश होती है ना, तो ये बारिश जब होती है, बहुत ज्यादा बारिश होनी शुरू हो जाती है, तो वो बारिश का पानी जब अधिक इकट्ठा हो जाता है तो वृक्ष क्या करते हैं, उस पानी को अपनी जड़ों में सोख लेते हैं, जिससे क्या है, भूमि का कटाव नहीं होता। अब मीनिंग क्या है, भूमि के कटाव का मतलब क्या होता है कि भूमि के ऊपर से जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसका बह जाना। वृक्ष होते हैं तो वो उपजाऊ मिट्टी को बहने नहीं देते पानी के साथ, वो पानी को अपनी जड़ों में सोख लेते हैं। अब जब हमने सभी वृक्षों को काट दिया है, इतने इतने बड़े खेतों को, जंगलों को प्लेन कर दिया है, इतनी अच्छी जो वहां पे उपजाऊ मिट्टी है, वो क्या होती है, जब अधिक वर्षा होती है वो पानी के साथ बह जाती है और नदियों, नालों, समुद्रों में जाकर मिल जाती है।
इससे भूमि क्या है, उपजाऊ नहीं रहती, वो बंजर बन जाती है, क्योंकि भूमि का जो उपजाऊपन होता है वो पानी के साथ बह जाता है। इसी को हम कहते हैं भूमि का कटाव। अगर वृक्ष नहीं काटेंगे तो वृक्ष भूमि कटाव को बचाने में हमारी बहुत सहायता करते हैं। अब जलाशयों में भी पानी की कमी हो रही है। बिना वृक्ष के पानी व हवा भी शुद्ध नहीं रह सकते। इसलिए वर्षा के लिए, नमी के अभाव को दूर करने के लिए, भूमि के कटाव को बचाने के लिए, जलाशयों को कमी को पूरा करने के लिए, पानी और हवा को शुद्ध करने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। आगे देखिए, आज नागरीकरण बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए वनों की अंधाधुंध कटाई करके मनुष्य स्वयं अपने विनाश को निमंत्रण दे रहा है। अब इसका मतलब देखिए, नागरीकरण, हमने यहाँ क्या पढ़ा, नागरीकरण बढ़ता जा रहा है, और इसके लिए वो क्या कर रहा है, इंसान वनों को काट रहा है, और इससे वो खुद का विनाश को निमंत्रण दे रहा है। क्या मतलब है इस बात का, देखो नागरीकरण क्या होता है। नागरीकरण का सबसे बड़ा कारण है बढ़ रही जनसंख्या। जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है। तो नागरीकरण का मतलब होता है नए नए नगरों का निर्माण करना लोगों को रहने के लिए। आज इंसान क्या कर रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसीलिए बड़े बड़े जंगलों को काट कर प्लेन किया जा रहा है और वहां पर नए नए नगर बसाए जा रहे हैं ताकि लोगों को रहने की जगह मिले। और इसीलिए नगरों को बसाने के लिए वो वृक्षों को लगातार कटाई ही कर रहा है, वृक्षों को काट रहा है, इतने इतने जंगलों को काट कर उन्होंने क्या कर दिया है, नए नए नगर बसा दिए हैं। और ऐसा करके मनुष्य स्वयं अपने विनाश को निमंत्रण दे रहा है, यानी कि वो खुद का ही नाश कर रहा है। ऊपर जैसे हमने पढ़ा, वृक्षों से हमें इतने लाभ होते हैं, अगर वृक्ष वृक्ष ही नहीं होंगे तो हमें सोचो कितना नुकसान हो सकता है। आगे देखो, वृक्षों की कमी से बेमौसमी बरसात तथा ओलों की वृष्टि से गलिहानों में पड़ी फसल चौपट होने लगी है। अब वृक्ष कम होते हैं तो बेमौसमी बरसातें होनी शुरू हो गई। ओलों की वृष्टि, ओलों यानी कि गड़े पड़ने लग रहे हैं, गड़े पड़ने लगते हैं, जिससे खलिहानों यानी कि हमारे खेतों में जो फसलें हैं उनको बहुत नुकसान पहुंच रहा है। और धरती मरुस्थल में बदलती जा रही है। वृक्षों की कटाई के कारण ही पर्वतों से करोड़ों टन मिट्टी बह बहकर नदियों में जाने लगी है। अब देखो, धरती मरुस्थल में कैसे बदल रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया ना, वृक्षों की, अब अगली लाइन भी ऐसी है कि वृक्षों की कटाई के कारण पर्वतों से करोड़ों टन मिट्टी बह बहकर नदियों में जाने लगी है। अब जब हम वृक्षों को काट रहे हैं, इतनी ज्यादा बारिशें होती हैं, तो वो पानी कहीं तो जाएगा ना। अगर वृक्ष होते हैं तो आधे पानी को तो वृक्ष अपने आप में समा लेते हैं, है ना, अपनी जड़ों में सोख लेते हैं। बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उस पानी को धरती में सोख लेते हैं। लेकिन जब वृक्ष ही नहीं होंगे तो पानी, इतना पानी जाएगा कहाँ, वो बहेगा ना। और जाते जाते वो क्या करता है, कई करोड़ों टन मिट्टी हमारी नदियों में बह जाती है। और उस मिट्टी में जो हमारे धरती का उपजाऊपन होता है, जिससे फसलें अच्छी होती हैं, वो भी साथ में बह रहे हैं, वो सारे बहकर नदियों में जा रहे हैं हमारे। इसी को ही मिट्टी कटाव कहते हैं। और जब वो सारा उपजाऊपन खत्म हो जाएगा तो धरती मरुस्थल में तो बदलेगी ना। मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान, जहां पर वृक्ष नहीं उगते, तो धरती बंजर हो जाएगी, वृक्ष नहीं ग्रो कर पाएंगे। इसलिए हमें वृक्ष जरूर लगाने चाहिए ताकि इन सब चीजों से बचा जा सके। आज आवश्यकता इस बात की है कि वृक्षों के अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाई जाए। काटे गए वृक्षों के बदले वृक्षारोपण करके इसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। वनों की कटाई ना करके उद्योग धंधे वैसी जगहों पर लगाएं जहां जमीन बंजर है, ताकि उस जमीन का भी उपयोग हो। तो कहते, आज किस चीज की आवश्यकता है कि वृक्षों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। काटे गए वृक्षों के बदले हमें वृक्षारोपण करके उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। क्षतिपूर्ति यानी कि नुकसान,
अब जो वृक्ष कट गए ठीक है, अब इस नुकसान को पूरा करके हमें क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण यानी कि नए नए पेड़ पौधे वृक्ष लगाने चाहिए। हमें वनों की कटाई ना करके कहते उद्योग धंधे ऐसी जगह पर लगाने चाहिए जहां जमीन बंजर हो। अब इंसान क्या कर रहा है? अपने फायदे के लिए फैक्ट्रीज लगा रहा है, और फैक्ट्री लगाने के लिए उसको जहां भी अच्छी जगह मिलती है वहां पे वृक्षों को काट देता है, वहां पे अपनी फैक्ट्रीज लगा देता है। तो कहते हैं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमारे उद्योग धंधे वैसी जगह पर लगाने चाहिए जहां पर भूमि बंजर है, जहां पर कोई फसलें पैदा नहीं की जा सकती, और उस जमीन का भी उपयोग हो जाएगा ऐसा करने से, बंजर भूमि का, और जो उपजाऊ भूमि है उसकी भी बचत हो जाएगी। इसलिए हमें वृक्षों की कटाई को रोककर नए नए वृक्ष लगाने चाहिए, और उद्योग धंधे भी ऐसी जगहों पर लगाने चाहिए जहाँ की भूमि बंजर है। तो आगे कहते हैं कि अगर हमें स्वस्थ जीवन जीना है और आने वाली पीढ़ियों को भी स्वस्थ जीवन देना है, तो हमें वृक्षों के महत्व को भली भांति समझना होगा। यदि मनुष्य स्वस्थ जीवन चाहता है और बाढ़, सूखा इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं से बचना चाहता है, तो पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। वृक्षों से वातावरण भी शांत होता है। तो आगे यही कहा गया है कि अगर हमें खुद को स्वस्थ रखना है और आने वाली पीढ़ियों को भी स्वस्थ रखना है, उनको स्वस्थ जीवन देना है, तो हमें वृक्षों के महत्व को समझना चाहिए। और यदि इंसान कहते स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, तो बाढ़, सूखा, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं यानी कि नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, इनसे बचना चाहता है, तो हमें पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त यानी कि अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और इससे हमारा वातावरण भी शांत होगा। यानी कि हमें खुद अच्छी जीवन जीने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को अच्छा जीवन देने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो बच्चों, समझ में आया आपको पेड़ पौधों का कितना महत्व है? इन सब बातों से पता चलता है ना कि वृक्ष हमारे लिए एक दोस्त की तरह है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो हमने क्या सीखा इस पाठ से? कि हमें वृक्षों को अपने मतलब के लिए नहीं काटना चाहिए। इंसान क्या कर रहा है? नागरीकरण के लिए, उद्योग धंधों के लिए पेड़ों को, जंगलों को काट काट कर वहां पर अपने उद्योग धंधे लगा रहा है, नए नए नगर बसा रहा है, और इन सब का नुकसान क्या है? हमें ही है। हमें नए नए पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि हमें दवाइयाँ मिलती रहे, फल फ्रूट मिलते चाहे, हमारा वातावरण स्वस्थ हो, साफ सुथरा हो, प्रदूषण रहित हो। इन सब के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और मैं आशा करती हूँ ये पाठ समझने के बाद आप भी अपने अपने घर में एक एक पौधा जरूर उगाओगे ना? हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ समझने के बाद अपने घर में आप भी एक एक पौधा जरूर लगाएं। मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।